साउथ दिल्ली के देवली गांव से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है, जिसको सुनने देखने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आपका भी कलेजा मुंह को आ जाए। आपको लगे कि क्या शायद जो एक माँ एक बाप अपने बेटे की या बेटी की जो परवरिश है, रूमिंग है, इतनी शिद्दत से करते हैं। एक माँ जिस बच्चे को अपने गर्भ में पूरे 9 महीने रखकर जिंदगी मौत से लड़ती है, आखिर में मौत को चुनौती देकर, चुनौती स्वीकार करके मौत से लड़कर, मौत को हराकर अपने बेटे को दुनिया की राह दिखाती है। उसके बाद पिता उसको उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। किस तरीके से एक बाप बेटे की तरक्की के लिए अपनी कुर्बानियां देकर, यानी अपने लिए नए कपड़े खरीद कर, बेटे के ही पुराने जूते पहनकर काम चलाने के बाद बेटे के लिए तमाम चीजें मुहैया कराता है कि काश उसका भी बेटा और बेटों की तरह समाज में आगे बढ़कर मेरा नाम करे, मेरा बुढ़ापा है अच्छे से कटे। लेकिन क्या वही बेटा मात्र इसलिए कि उसके पिता उसको गलत रास्ते पर ना चलने के लिए कहते हैं, गलत दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीने पर डांटते हैं, गलत जगह टाइम खराब करने से अच्छा पढ़ाई में मन लगाने की बात करते हैं, और उसके आचरण को देखकर, उसको सुधरता ना देखकर ये कहते हैं यदि तुम नहीं सुधरे तो मैं अपनी बेटी के नाम सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी कर दूंगा, उसके बाद तुम बहुत परेशान रहोगे। शायद एक बाप एक बेटे को धमकाने के लिए ऐसी बात कर सकता है, लेकिन निश्चित रूप से एक बाप बेटे को कभी भी गलत जगह जाता देखकर या गलत हाल में देखकर खुश नहीं रह सकता। लेकिन बेटे ने इन बातों को सुनकर अपनी इंसल्ट समझी, अपनी बेइज्जती महसूस की। उसको लगा कि इसमें मेरी बेइज्जती है, पिता मेरा गलत चाहते हैं, पिता मेरे आज़ाद घूमने से, मेरी आज़ादी से, मेरा जो शौक है, ऐसो आराम है, इससे बहुत जलते हैं, चिढ़ते हैं। इसीलिए उसने पिता की मैरिज एनिवर्सरी पर, अभी 4 दिसंबर को मैरिज एनिवर्सरी थी, सभी ने मिलकर केक काटा, खाना खाया, रात को सोने गए। उसके बाद इस खतरनाक, इस कलयुगी बेटे ने सबसे पहले अपनी बड़ी बहन 23 वर्षीय कविता की नीचे ग्राउंड फ्लोर के रूम में जाकर चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। उसके बाद सीधे ऊपर गया, मम्मी पापा के बेडरूम में गया, वहां पापा बेड पर थे, फौरन इसने पास जाकर चाकू से पिता का गला रेता। उसके बाद सीधे मम्मी, इसकी जो माता है, वॉशरूम में थी, जैसे ही चिल्लाती हुई पिता की चीखें सुनी बाहर निकली तो सबसे पहले इसने माँ को पकड़ा और इस दुर्दांत शातिर अपराधी ने अपनी माँ का गला रेत दिया और सीधे वहीं तीनों शवों को छोड़कर सुबह लगभग 5 बजे के आसपास अपने घर को बाहर से बंद करके ताला लगाकर सीधे जिम चला गया। 1 घंटे के बाद जिम से लौटा तो ताला बंद देखा। उसके बाद ये जानबूझकर फिल्मी स्टाइल में वापस जिम पहुंचा। जिम संचालक से कहा कि मेरे घर का जो ताला है अंदर से बंद है, जबकि मैं जब आया था तो ताला खुला हुआ था, मैंने मम्मी पापा को वहां छोड़ा था, अब आवाज देने पर किसी की आवाज नहीं आ रही है, मुझे किसी अनहोनी का शक है। फौरन जिम संचालक, बाकी और सारे वहां जो लड़के जिम कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, वो लौटते हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है, ताला तोड़ा जाता है। अंदर का सीन देखकर पुलिस की जो रूह है कांप जाती है। और आगे जानिए कैसे घटी पूरी घटना और कौन थे ये मृतक। असली सनसनीखेज हैरत अंगेज वारदात है दक्षिणी दिल्ली के देवली गांव में पिछले बुधवार यानी 4 दिसंबर को घटी। दिल्ली के देवली गांव में 51 वर्षीय राजेश कुमार जो पहले आर्मी में थे, आर्मी में रहकर उन्होंने देश की सेवा की। देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी यानी NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे तमाम दूसरे वीआईपीज के लिए सुरक्षा मुहैया करवाती है, ब्लैक कमांडो होते हैं, उसमें भी उन्होंने 2 साल अपनी सेवा दी। उसके बाद रिटायरमेंट हुए। रिटायरमेंट के बाद अपने घर आकर, चूंकि मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी थे, लेकिन वहां से दिल्ली आकर सेटल हो गए, साउथ दिल्ली में रहने लगे। हंसता खेलता परिवार, एक पत्नी, उसके बाद एक बेटी कविता जिसकी उम्र 23 वर्ष, एक अकेला बेटा अर्जुन जिसकी उम्र 20 वर्ष, 2 बच्चे, माँ बाप, बड़े अच्छे से उनका घर का गुजारा हो रहा था। लेकिन जो लड़का है वो गलत सोबत की वजह से, बाहर उसके जो फ्रेंड सर्किल है वो बहुत गलत थे, गलत सोसाइटी में पढ़कर उसके जो हाव भाव हैं बदल जाते हैं। शराब पीने का आदी हो चुका था, गलत जगह
गलत काम करना, गलत जगह बैठना, सिगरेट पीना, शराब पीना, राह चलते लड़कियों को छेड़ना, इस तमाम जो गलत चीज़ें हैं उसके व्यवहार में शामिल थी। आए दिन घर पे झगड़ा करता, पिता कहते पढ़िए, पढ़ाई ना करता। कॉलेज में जाकर दोस्तों के साथ बैठकर सड़कों पर, मेट्रो स्टेशन पर बैठकर मौज मस्ती करता। उसके आचरण से उसके पिता हैं उनको बहुत चिंता हुई। उसकी माता जी भी दुखी हुई कि मेरा एक बेटा है और मैं पूरी तरीके से पैसा बेटे पर खर्च कर रहा हूँ, उसकी पढ़ाई पर मोटी रकम खर्च कर रहा हूँ, लेकिन बेटा है पढ़ने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन उसकी बाहर से शिकायतें आती हैं कि आपका बेटा अमुक जगह गलत काम कर रहा है, अमुक जगह उसने एक झगड़ा किया है, फल वाले से झगड़ा किया है, चाट वाले से झगड़ा किया है। उसकी रोजमर्रा की जो हरकतें हैं इनसे परेशान होकर पिता ने बेटे को समझाया, अर्जुन को बहुत अच्छे से समझाया कि बेटा ये सब चीजें अच्छी नहीं है, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो इन चीजों से दूर रहना होगा। तुम्हारी गलत संगत है, जो दोस्ती है, ये एक दिन तुम्हारे जो करियर है उसको बर्बाद कर देगी। लेकिन बेटे पर पिता की बातों का कोई फर्क न पड़ रहा था। उसको लग रहा था कि पिता मेरी इज्जत, मेरी जो आज़ादी है, मेरा खेलना कूदना है, इसके सख्त विरोधी हैं। पिता मुझे अच्छे से घूमते देखना नहीं चाहते, पिता मेरी खुशियों के विरोधी हैं, मेरी खुशियों से जलते हैं, शायद इसीलिए आए दिन मुझे टोकते हैं। कभी कभार पिता उसकी पिटाई भी करते। इन तमाम चीज़ों से तंग आकर उसने सोचा कि मैं या तो घर छोड़ दूंगा या अपने पिता को रास्ते से हटा दूंगा। कई दिनों से प्लान बनाता रहा लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसी दिन अचानक एक दिन पिता के मुंह से उसने सुना कि मैं अब मेरी बेटी की चूंकि शादी लग चुकी है, शादी होगी, यदि अर्जुन तुमने अच्छे से घर को संभाला नहीं, पढ़ाई नहीं की, अपने गलत दोस्तों को साथ नहीं छोड़ा, तो मैं अपनी पूरी जो प्रॉपर्टी है, करोड़ों की संपत्ति है, ये अपनी बेटी कविता के नाम कर दूंगा। अभी सुनने के बाद अर्जुन का पूरा माथा ठनका। उसको लगा कि शायद यदि पिता ने ऐसा किया, क्योंकि मेरे पिता फौज में रहे हैं, वो बहुत अडिग व्यक्ति हैं, अपने फैसले निर्णय जो उनके निर्णय हैं उनको बदलते रहे हैं, सच बोलते हैं। उसको लगा कि यदि ऐसा हुआ तो उसका जो जीवन है खराब हो जाएगा, कहाँ दर दर की ठोकरें खाएगा। उसको तो लग रहा था कि पिता का इकलौता वारिस है, बेटी की बहन की शादी होगी, उसके बाद पूरी जो प्रॉपर्टी है मेरे नाम पे होगी, मुझे काम करने की क्या जरूरत, मुझे पढ़ने लिखने की क्या जरूरत, इतनी प्रॉपर्टी मेरे पिता ने पैदा की है कि मैं आराम से अपना जीवन गुजार सकता हूं। लेकिन उस बेवकूफ ने यही गलती की। उसको लगा कि यदि पिता सारी संपत्ति बहन के नाम करेंगे तो मेरा जो जीवन खतरे में आ जाएगा, मैं क्या करूंगा। मैंने पढ़ाई की नहीं है, मैंने कोई बिजनेस स्टैंडअप किया नहीं है जिससे मेरा जीवन कट सके। अब उसने सोचा क्यों ना मैं अपने माता पिता और बहन की शादी से पहले ही हत्या कर दूं, उसके बाद पूरी प्रॉपर्टी का वारिस मैं रहूंगा, पूरी प्रॉपर्टी मैं मेरा नाम पे होगी, मैं सारी जिंदगी ऐसा आराम से काटूंगा, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करूंगा, मुझे कोई टोकने वाला भी नहीं रहेगा। इसीलिए इस अपराधी ने, कलयुगी बेटे ने पहले से ही एक छुरी लाकर तैयार की और अभी 4 दिसंबर यानी बुधवार के दिन उसने अपने माता पिता की वेडिंग एनिवर्सरी पर, उनकी जो सालगिरह है, उस दिन उसने साते तरीके से प्लान बनाया। सभी ने दिन में एनिवर्सरी मनाई, बड़े खुश थे, अच्छे से दोस्त आए और वक्त की मेहमान आए, रिश्तेदार आए। सभी ने जो राजेश कुमार इसके पिता हैं, इसकी माँ है, उनको बड़े अच्छे से शादी की मुबारकबाद दी, वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। उसके बाद सभी शाम को खा पी कर सो जाते हैं। तब भी अचानक ही शैतान उठकर चाकू लेकर नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पहुंचता है जहां इसकी बहन का रूम था। कमरे में जाकर सबसे पहले बहन का गला रेतता है, उसके बाद उसके शव को कंबल से ढककर ऊपर की मंजिल पहुंचा जहां उसके माता पिता का बेडरूम था। सीधे पिता के बेडरूम में घुसा, पिता की फौरन उसने चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। पिता की छटपटाहट और ये हो हल्ला के बाद जो माँ थी वॉशरूम में थी, फौरन दौड़कर बाहर रूम में आई। रूम में आते ही शैतान ने, दरिंदे ने अपनी माँ को पकड़ा, बेरहमी से उनके गले पर चाकू चला दिया। माँ की पिता की कुछ ही समय में दर्दनाक तड़पते हुए मृत्यु हो गई। उसके बाद उसने अपने कपड़े चेंज किए, सीधे अपने रूम में जाकर बैठ जाता है। सुबह के 5 बजे के आसपास ये घर से बाहर निकलता है, रूम को बाहर से लॉक करता है, ताला डालकर सीधे जिम पहुंच जाता है। चूंकि डेली जिम जाया करता, 1 घंटा जिम करने के बाद इस शैतान फिर से अपने घर पहुंचता है। फिर फिल्मी स्टाइल में नाटक करना शुरू करता है। ये देखता है घर का ताला बंद है, काफी देर तक जानबूझकर पैरों से, हाथ से गेट को ठोकता है, बजाता है, लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई ना आने के बाद आसपास के लोगों को बुलाता है। फिर सीधे वापस जिम दौड़ के जाता है। जिम संचालक से कहता है कि मेरे घर में ये पोजीशन है, ये स्थिति है। तो जिम संचालक, बाकी दूसरे वहां जिम करने वाले लड़के आते हैं,
गेट को धक्का मारते हैं लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। उसके बाद ये सभी लोग पुलिस को सूचना देते हैं। फौरन मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस एक्सपर्ट लेकर पहुंची। पुलिस ने ताला तोड़ा, अंदर का सीन देखा तो सबके होश फाख्ता हो गए। ये जो कातिल अर्जुन है सबसे पहले तेजी के साथ रोता है, रोते रोते जमीन पर गिर जाता है कि हाय मेरे माता पिता बहन को किसने मार दिया, मेरे पिता के पास बहुत संपत्ति थी, लूटने के इरादे से मेरे पिता का मर्डर हो गया, मेरा जीवन खराब हो गया, मेरा कुछ नहीं बचा। जोर जोर से अपनी छाती पीटता है, लोगों को दिखाता है कि शायद इसको बहुत ज्यादा पीड़ा हुई है। उसके बाद पुलिस की और टीमें पहुंचती हैं, डॉग स्क्वाड आता है, फॉरेंसिक टीम आती है, अच्छे से गहनता से मकान की जांच पड़ताल करती है। तमाम आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं उनको निकाला जाता है। उसमें पुलिस को एक बात नजर आई कि कहीं भी इसके बेटे के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मकान की ओर जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। उसके बाद पुलिस ने मौके से इसके जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उन्होंने सैंपल लिए और देखा कि अर्जुन जो बेटा है इसके हाथों में भी कहीं ना कहीं खरोच के निशान है, इसके मुंह के ऊपर नाखून के निशान है। इससे पूछा गया कि निशान आपके कैसे आए, तो ये बहुत ज्यादा सटीक जवाब नहीं दे पाया क्योंकि जो खरोच है बिल्कुल ताजी थी, फ्रेश थी। उसके बाद पुलिस ने इससे बहुत ज्यादा पूछताछ करना मुनासिब न समझा क्योंकि ताजा ताजा ये बात की घटना थी। 3 मर्डर हुए थे, लोग पुलिस पर शक करते, इसीलिए पुलिस ने सबसे पहले तीनों के शव को पंचनामा भरकर पीएम के लिए भेज दिया और उसके बाद इसके बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया। इसको बैठाकर पूछताछ की गई, क्रॉस क्वेश्चन किए गए। ये अपने ही बयान बार बार बदलने लगा। हर बार इसकी जो घबराहट है बढ़ने लगी क्योंकि पुलिस इतनी एक्सपर्ट होती है कि उसको एक बार में देखकर यह अंदाजा लग जाता है कि आदमी कितना दोषी है, कितना निर्दोष है। फिर पुलिस ने पूरे साक्ष्य के साथ इससे पूछताछ की तो ये खुल जाता है। फिर अपने माँ बाप की हत्या की पूरी जो कहानी है पुलिस के सामने बयां कर देता है, जिसको सुनने के बाद पुलिस अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद इसको गंभीर धाराओं में अभियोजन पंजीकृत करके सीधे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का मतलब किसी को हताश करना नहीं है, बल्कि आपको, आपके परिवार को, आपके परिवेश को, समाज को, पड़ोसियों को आगाह करना है कि हम इन घटनाओं से संज्ञान लेकर कम से कम खुद महफूज सुरक्षित रह सकते हैं और ऐसी घटनाओं से संज्ञान लेकर हम, हमारा परिवार, हमारा परिवेश सुरक्षित रहे, यही हमारी कामना है। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी